6 जनवरी को ये खबर छपी थी कि जनवरी अंत तक, माने जनवरी 2020 के अंत तक सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी। फिर फरवरी में खबर छपी कि फरवरी अंत तक वैकेंसी आएगी। फिर जुलाई में खबर छपी कि 2 महीना बाद आएगी। फिर उसी तरह जनवरी 2021 में खबर छपी कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी। फरवरी में छपती है कि फरवरी अंत तक, यानी फरवरी 2021 के अंत तक। फिर कहा गया मई में, फिर कहा गया जून में, फिर कहा गया जुलाई में, फिर कहा गया जुलाई प्रथम सप्ताह में। क्या कहा गया कि 3 दिन के बाद, माने 3 दिन के भीतर वैकेंसी आएगी। आज तक वैकेंसी नहीं है। फिर 2022 में जनवरी में कहा गया कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी। फरवरी में कहा गया फरवरी अंत तक। फिर कहा गया कि मार्च तक वैकेंसी आएगी। मार्च तो बीत रहा है, तो अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है। फिर अब कहा जा रहा है अगले महीने। फिर कल ही एक अखबार में छपा है। वो अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिग्भ्रमित करना बंद करे और इस वैकेंसी को अब निकालना पड़ेगा। हम लोग अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं और अगले सप्ताह 4 से 7 अप्रैल के बीच हम लोग पटना में आंदोलन भी करने वाले हैं, जो कि पहले से हम लोग का फिक्स है। मैंने अभी अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर चुके हैं कि 4 से 7 अप्रैल के बीच हम लोग आंदोलन करेंगे। किस तरह का आंदोलन, मतलब गर्दनी बाग में या नहीं, सड़क मार्च होगा। सड़क मार्च होगा पटना के मुसल्लापुर हाट से गांधी मैदान तक सड़क मार्च होगा। और ये शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान जो हमने 2 मार्च को नालंदा में शुरुआत किया था और 4 मार्च को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था। उसके बाद फिर नवादा में, फिर गया में हुआ। तो उसके बाद हम लोग पटना में कर रहे हैं। तो नहीं, सरकार अगर वैकेंसी निकालेगी तो पटना में हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके बाद अलग अलग जिला में भी होगा और फिर सभी जिला के लोग फिर पटना में आके गांधी मैदान में बैठ जाएंगे। ये हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज कह रहे हैं। ये हमने 2 मार्च को ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि हर जिला में जाके हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिग्नेचर कराएंगे और गांधी मैदान में हम लोग धरना पे बैठेंगे। और उसमें पहला मुद्दा हमारा, देख लीजिएगा, अभी भी ऐसा नहीं कि हम आज ये बोल रहे हैं। मेरा उस समय का हैंडबिल है, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान जो हमने 3 जिला में चलाया, उसमें ऊपर में ही लिखा हुआ है सचिवालय सहायक यानी CGL 3 की वैकेंसी निकालने और द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली निकालने। प्रथम मांग हम लोग का है और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जल्द पूरी हो। ये तीनों मुद्दा प्रथम मांग है, तो अभी भी रहेगा। और उसके बाद फिर पारदर्शिता वाला मुद्दा है और भी मुद्दा है। तो अब जो है सरकार ये चाहेगी कि हम बार बार इस तरह का अखबारों में छाप दे कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है और छात्र इसी तरह सहते रहे। तो अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं। पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। और पटना में बहुत जल्द, मैंने कहा दिया कि 4 से 7 अप्रैल के बीच अभी हम लोग निश्चित तिथि की घोषणा करेंगे। आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। उसके बाद उस दिन हम लोग सड़क मार्च करेंगे पटना में और हस्ताक्षर अभियान पूरे पटना में 1 सप्ताह तक चलेगा और उसके बाद फिर अलग अलग जिला में भी चलेगा। लेकिन सरकार को अब ये वैकेंसी निकालनी पड़ेगा। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जल्द पूरा करना होगा और CGL 3 की वैकेंसी निकालनी होगी। द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी जल्द निकालनी होगी। क्योंकि अब कितना बर्दाश्त किया जाए, 2018 से आप कह रहे हैं कि अगला महीना आ रहा है। तो अब किस बात का भरोसा करें। बजट में आप सुशील मोदी जी जब वित्त मंत्री थे तो हर एक बजट में इसकी चर्चा करते थे कि CGL 3 की वैकेंसी हम निकाल रहे हैं, इस साल, इस महीना निकाल रहे हैं। आज तक वैकेंसी नहीं आई, तो किस पे भरोसा किया जाए। जब तक विज्ञापन नहीं निकल जाता है तब तक हम लोगों को किसी पे भरोसा नहीं है। क्योंकि यहाँ जब बजट में उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, वित्त मंत्री बोलते हैं कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, दिसंबर तक पूरा भी हो जाएगा, और 4 साल गुजर गया और हर एक साल वो ऐसा बोलते थे। अब तो वित्त मंत्री या उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी रहे भी नहीं, लेकिन जब तक वो थे हर बजट में इसकी घोषणा करते थे। लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं आई, तो हम कैसे मान लें। जब तक विज्ञापन नहीं आता है तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में 2000-3000 सीट खाली रह सकता है। तो आप सोचिए, 7.5 साल पहले की वैकेंसी है और सीट खाली एक भी नहीं रहना चाहिए, और यहाँ 2000-3000 सीट खाली रह जाएगा और युवा बेरोजगार घूमेगा रोड पे। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया था कि 2 गुना जो है 100 सीट से 2 गुना ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग में बुलाइए। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया था। लेकिन ये लोग जो दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है ना, तो जिस दिन बिहार का युवा उतर जाएगा, अपनी औकात पे आ जाएगा ना बिहार का युवा, तो इन लोग को समझ में आ जाएगा। अभी जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ना, तो दिलीप कुमार पे FIR करके ये लोग समझ रहा है कि दिलीप कुमार को हम डरा रहे हैं।